तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। इन अ मिक्सचर 1 रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:3। मतलब मिक्सचर 1 में आपको कह दिया रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर 4:3, मिल्क इज टू वाटर 4:3 हो गया। इसके बाद आपको कह दिया मिक्सचर 2 में रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आपका है 5:9, 5:9 है मिक्सचर में। अब देखिए दूध और पानी का जो रेशियो ये कह दिया। अब क्या आपको कह दिएगा ये दोनों को अगर मिलाना है, मिला के नया मिक्सचर बनाना है सेम क्वांटिटी लेके, तो तीसरी जो मिक्सचर होगा उसी मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए क्वांटिटी तो सेम रहेगा और इधर क्वांटिटी सेम है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी सेम बनाना है। 4 और 3 क्या होता है, देखिए 7 होता है, तो 7 और ये 5 और 9 क्या होता है, 14 होता है। तो ये दोनों क्वांटिटी सेम करने के लिए ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। अब देखिए इधर ये रेशियो तो चला गया, अब ये हो गया क्या 8:6, ये आ गया। अब नया रेशियो ये आ गया क्या, ये तो सेम ही रहेगा 5:9। अब देखिए दोनों का क्वांटिटी लगभग सेम हो गया, मतलब क्वांटिटी सेम हो गया, 8 6 14, 5 9 14 हो गया। आपको अब क्या करते हैं, आप मिलाने के लिए दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब तीसरा जो मिक्सचर होगा, मतलब नया जो दोनों मिला के मिक्सचर होगा, ऐड कर दीजिए सिंपली। 8 5 13 इज टू 6 9 15, तो आपका ये आ जाएगा आपका आंसर। देख लीजिए, अब अप्रोच देख लीजिए बहुत अच्छे से कि कैसे मैं लगा रहा हूँ, कैसे मैं सोच रहा हूँ। अब कोई भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका। देखिए आप कोशिश कीजिए, स्क्रीन में है आपका, कोशिश कीजिए। देखिए ये बेसिकली अलजेब्रा का क्वेश्चन। वैसे तो डायरेक्टली गुना करके भी हम निकाल सकते हैं, पर गुना करके नहीं निकालेंगे। पहले तो क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या है। 6.7 इंटू 6.7 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 100, ये पूछा क्या। अब देखिए हमारा हिंट्स क्या है, हिंट्स कहाँ पे है, हिंट्स से 6.7 इंटू 6.7, ठीक है, ये है इसका, ये है आपका हिंट्स। अब नीचे देख ले, इसका आसपास का नंबर ही मिल रहा है, मतलब क्या इसका प्लस या माइनस करके मिलेगा। तो ये इधर से ये 6.7 का स्क्वायर है, तो ये इधर से माइनस कीजिए, तो 19 माइनस 6.7 में करूंगा तो आ जाएगा मेरा 12.3 आ जाएगा। तो ये नीचे का नंबर जो है इसको मैं हटा के ऐसे लिख सकता हूँ 12.3 इंटू प्लस 6.7, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब ऊपर देखिए ये नंबर क्या होगा, किसका, मतलब ये तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर में आना चाहिए। मतलब कैसे हिसाब से मैं पता लगा रहा हूँ, देखिए 12.3, एक पहला क्लू 3 है, लास्ट में 9 है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 9 ही आएगा। और दूसरा क्लू मैं कैसे सोच रहा हूँ कि इसका स्क्वायर ही ये होगा। देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और देखिए इससे ज्यादा 13 हो जाएगा तो 13 का स्क्वायर 169, इसके बीच में ये नंबर पड़ता है। और उसका मिडिल पे अगर नंबर होगा तो 144 169, मतलब 12.5 का स्क्वायर करोगे तो लगभग 156 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो उस हिसाब से उससे थोड़ा कम भी है, तो ये मैं अप्रॉक्सीमेट मान सकता हूँ कि ये 12.3 इंटू 12.3 होगा, मतलब 12.3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6.7 का ये स्क्वायर आ जाएगा, ये मैं स्क्वायर लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय ये वाला। अब देखिए ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये नीचे है क्या आपका ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अगर कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा सिंपली 12.3 माइनस 6.7, ये आ जाएगा, इंटू आपको आ जाएगा 100, हो गया। तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका 5.6 इंटू 100, मतलब आ जाता है आपका आंसर 560, आपका आंसर आ जाएगा 560, ऑप्शन बी 560 हो गया। चलिए अब तीसरा प्रॉब्लम आपके स्क्रीन में करिए।
टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम है। देखिए अच्छे से, देखिए इधर कह दिया आपका 20 लोग, 15 औरत और 30 चिल्ड्रन महिलाएं और 30 बच्चे आपका एक काम 60 दिन में कर सकता है। मतलब क्या, इधर एक बात है और, मतलब और का मतलब क्या है, मतलब एक काम 20 मेन भी जिस टाइम पे कर सकता है उस टाइम पे आपका 15 महिला भी उस टाइम पे कर सकता है, और उसी हिसाब से आपका 30 चिल्ड्रन भी उसी टाइम में कर सकता है। मतलब क्या, तीनों का तीनों 60 दिन में ही वो काम को निपट सकते हैं। अब क्या, हमें क्या चाहिए, पहला इस टाइप का प्रॉब्लम का पहला टारगेट रहता है हमें रेशियो चाहिए होता है। ठीक है, अब देखिए इधर रेशियो निकालने के लिए आपको पता ही है, आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े हुई हो, तो मेन इज टू वुमेन इज टू चिल्ड्रेन, इसका रेशियो चाहिए हमें। क्या करना है, अब इसका आप एलसीएम इधर देखिए, 20, 15 और 30 का एलसीएम क्या होता है, 20, 15 और 30 का एलसीएम हो जाता है आपका 60। तो मैंने मान लिया ये 60 मान लिया। अब इससे डिवाइड कीजिए, डिवाइड करके रेशियो लिखिए। मतलब क्या, 3:4:2, ये आ जाएगा इसके एफिशिएंसी का रेशियो। मतलब क्या, इसका आ जाएगा ये हर एक मैन, एक वुमेन और एक चिल्ड्रन का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या कह दिया, आपको कह दिया इधर फाइंड द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय 45 men, 45 women and 45 children to complete the whole work working together in days। अब दिन में आपको निकालना है कि कितने काम, 45 मैन। अब देखिए कैसे हो सकता है, अब इधर कोई भी एक उठाइए, मतलब जो पहला फॉर्मूला आप टाइम एंड वर्क में सीखे थे ना, M1D1T1/W1, फिर M1D2H2, कुछ भी ऊपर है और नीचे बस W आ जाता है। मतलब क्या, वर्क का जो है बस नीचे आ जाता है, बाकी से सारे तो ऊपर ही होती है। अब देखिए मैं मेन का लेता हूँ या फिर वीमेन का, क्योंकि मुझे टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क। अच्छा ठीक है, मान लीजिए पहले मैं लेता हूँ कितना, 45 लोग का लेता हूँ। अब देखिए 45 लोग हैं टोटल, ठीक है। अब कितने एफिशिएंसी से काम कर रहा है, देखिए आप कितने एफिशिएंसी, 3, 4, 2, ये कुल मिला के इतना टोटल एफिशिएंसी से काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एक लोग का एफिशिएंसी इंटू 45 लोग, तो एफिशिएंसी हो गया 3 + 4 + 2, ये आ गया इसका एफिशिएंसी। ठीक है, इंटू आपको कितना दिन में करे, कितना दिन का काम कर रहा है, उस हिसाब से हमें जो चाहिए होता है, तो उसके लिए मैं टाइम मान लिया उसको। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आप कुछ से मेन से भी निकाल सकते हो, वुमेन से भी निकाल सकते हो, चिल्ड्रन से भी निकाल सकते हो। मैंने मेन से निकालना चाहता हूँ, तो 20 मेन है। ठीक है, उसका एफिशिएंसी क्या है आप बताइए, 3 है। और कितना दिन काम कर रहा है वो, 60 दिन काम कर रहा है। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए इधर से टी का वैल्यू निकालिए, ये कितना हो जाता है, 9 हो जाता है ना ये, तो इसको हटा के 45 × 9 × t = 20 × 3 × 60 हो गया आपका। अब देखिए इधर 15 से काटिए, 15 से काटो 3, 15 से काटो 4, फिर 3 से ये 3 काटो 3, फिर आपका टी आ गया 80/9, जो कि आपका हो जाता है लगभग 8.88, जो अप्रोक्सीमेट आप लोगे तो आ जाएगा 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, हो गया। अब ये मेथड आपको पता है कैसे निकालना है, तो बहुत जल्दी, जल्द के जल्द अब निकाल सकते हैं आप। अब समझ रहे हो कि नहीं, ये बड़ी बात है, क्योंकि अब समझ जाओगे तो पेपर में आप इजीली निकाल लोगे, आपको लिख के इतना करने का जरूरत भी नहीं है। अब इजीली T = ये बिठाओगे, फिर रेशियो तो देख के निकाल सकते हो, क्योंकि LCM बाई ये होता है, ये लिखने का भी जरूरत नहीं है इतना। अब समझने के लिए जितना लिखना चाहिए उतना ही लिख सकते हो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में, कोशिश करिए। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है, आप ये कर ही सकते हैं। देखिए हमें 3 फॉर्मूला आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, याद होनी चाहिए, ये छोटे से हम पढ़ रहे हैं। एक होता है sin² थीटा + cos² थीटा = 1, एक होता है cosec² थीटा - cot² थीटा = 1, और लास्ट हो जाता है आपका sec² थीटा - tan² थीटा
इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, मतलब आप तो क्लास 9th में पढ़े हो, बहुत इजी है। अब देखिए तीनों का बिठाइए। पहला है आपका जो है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब होता है अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, जो आपको निकल आता है साइन थीटा। ठीक है, रूट के बाहर आ जाता है तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बन जाता है। और अगले देखिए 1 माइनस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको बन जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा, जो मतलब रूट के बाहर कोसेक थीटा बन जाता है। और लास्ट में आ जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो आ जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करोगे तो ये टेन थीटा आ जाता है, सिंपल। तो ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री है, कट जाएगा एक दूसरे से, बचेगा क्या, टेन थीटा। अब आंसर ऑप्शन में चले जाइए, टेन थीटा तो ऑप्शन में है नहीं आपका, तो क्या होगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल करिए, रेसिप्रोकल है तो टेन थीटा हो जाता है 1 बाई कॉट थीटा। ये बिल्कुल बेसिक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बिल्कुल क्या है, डेसिमल वैल्यू को आप कॉन्करेंट वाला जो डेसिमल वैल्यू है उसको आप कन्वर्ट करना आना चाहिए। कैसे कन्वर्ट करना है आपको ये पता ही होगा, इसका आंसर भी आपको तुरंत ही निकाल लोगे, पर फिर भी मैं बता देता हूँ इसको कैसे कन्वर्ट करना होता है। पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। 17.5333 चलता रहेगा, प्लस ये आ जाएगा 7.141414 चलता रहेगा। ठीक है, अब ये क्या आ जाता है, देखिए ये तो आ गया 17.53 और ये चलता रहेगा बार, प्लस ये क्या आ जाता है 7.14, ये दोनों ही रिपीट होते रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैसे लिखना होता है, ये दोनों तो पहले अलग करके लिख लीजिए। 17 और 7 24 हो गया आपका, सिंपल। अब इसको हमें क्या करना है, आपका आंसर के हिसाब से आपको इसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब क्या करना है, देखिए ये हो जाता है 53 माइनस, आपको जो नंबर है मतलब जिसके ऊपर बार नहीं लगा है वो आपको माइनस करना है, जो कि 5 के ऊपर बार नहीं लगा है, 5 माइनस करना है। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर बार है उतना 9, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतना 0। ठीक है, ये हो जाता है। फिर से बता देता हूँ, टोटल नंबर लिखिए, ठीक है, उसके जिसके ऊपर बार नहीं है वो डिडक्ट कर दीजिए उससे। फिर क्या करना है, जिसके ऊपर बार लगा है उतना 9, ठीक है, उसके बाद क्या, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उतना 0। ये हो जाता है सिंपल उसका टेक्निक। तो अगले नंबर का भी कीजिए आप, 14 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उतने ऊपर 0 बार, देखिए डेसिमल के बाद किसके ऊपर बार नहीं, जी एक नंबर का भी नहीं, वो 0 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या होगा, जितने नंबर के ऊपर ये लगा है बार लगा है उतना 9, और जितने ऊपर के ऊपर बार नहीं लगा है उतना 0, मतलब क्या, एक भी नंबर नहीं है तो सिर्फ 99 हो जाएगा। देखिए 24 ये आ गया, प्लस ये दोनों का एलसीएम कीजिए, ये आ जाएगा 9 इंटू 11 इंटू 10, अच्छा 990 आ गया। ठीक है, अब इससे डिवाइड कीजिए तो 11 आ जाएगा, और ये हो जाता है आपका 48, 48 इंटू 11 हो जाएगा आपका 8 5 528, प्लस ये तो 10 हो जाएगा तो 140, तो ये कुल मिला के हो जाता है आपका 24 प्लस ये हो जाता है 628 बाई 990। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका, सही किया मैंने, हाँ, इसके बाद आ जाता है आपका 2 से इसको काटिए। ठीक है, 24 तो आ गया, 2 से काटिए मतलब क्या, 318 डिवाइडेड बाई 400, अच्छा एक प्रॉब्लम हो गया इधर एक कैलकुलेशन में। ठीक है, ये तो 48 हो गया ना, ये लिख लेता हूँ 48, 40 इंटू 11, 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखिए 48, ये तो लिखिए 8, फिर ये दोनों को गुना कीजिए, 8 4 12, 1 5 528, और ये आ जाता है 10 140, मतलब आ जाता है आपका 668
668,990। तो ये जाता है आपका 334 और ये जाता है आपका 445। ठीक है, सॉरी 495, नो 99 है, 495। तो ये आ जाएगा आपका कैलकुलेशन में 24, 334, 495, जो कि आपका आएगा ऑप्शन ए आई थिंक। ये हो गया, ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपको कैसे कन्वर्ट करना है, ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्शन आपको पता होगा तो आप इजीली कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्निक। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देखिए, आप जियोमेट्री का क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए अपने से, फिर बताता हूं मैं। देखिए, कह दिए इन ए सर्कल कॉर्ड्स AD एंड BC मीट्स एट ए पॉइंट E आउटसाइड द सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया मैं, कॉर्ड ये दोनों एक्सटर्नली मीट कर रहा है, AD एंड BC कितने E पॉइंट पे मीट कर रहा है, राइट, आपका E पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, BAE मतलब ये एंगल जो आपको ये कह दिया 70 हो गया। इसके बाद आपको क्या दे दिया और ADC मतलब ये एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये भी दे दिया आपका 110। ठीक है, तो इधर से हमें पूछा गया है कि AEB मतलब ये पूछा गया है, तो ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम हो गया आपके लिए। देखिए कैसे करना होता है। अब देखिए ये 110 हो गया, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस 110 70 हो गया। ठीक है, अब देखिए 70 ये हो गया, तो ये भी आपका 70 हो जाता है, 70 ये हो जाता है तो ये भी आपका 70 हो जाता है, मतलब ये दोनों एंगल सेम होता है और ये दोनों एंगल सिमिलर होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या 70 तो यही हो गया, तो कितना हो गया 140 हो गया, और बचा क्या, तीनों में बचा क्या आपका 180 में से निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली 180 माइनस 70 प्लस 70 140, जो कि आपका हो गया 40 डिग्री। अब दूसरे टेक्निक से भी कर सकते हैं, ये 110 हो गया, मतलब ये दोनों का जो सम है मतलब वो भी आपका 110 ही हो जाता है। तो अब देखिए ये 70 110 में से निकाल दीजिए तो भी ये एंगल मिल जाएगा। उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं कि 110 माइनस 70, इधर से भी आप ये भी कर सकते हैं 110 माइनस 70, जो कि आपका 40 आ जाता है। आप कैसे भी कर सकते हैं, आपका मर्जी, आपको कैसे करना है। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन में, अच्छा नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम जो डिविजिबिलिटी का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू विच शुड बी एडेड टू 1810 टू मेक इट डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 14। अब देखिए 7, 11 एंड 14 ये तीनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, मतलब क्या, ये तीनों का एलसीएम से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी तो ये तीनों से डिविजिबल हो। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या, 7 से कीजिए 1, 11 एंड 2, अब ये गुना कीजिए आप 14 इंटू मतलब 154 आ गया आपका इसका एलसीएम। ठीक है, 154 आ गया। अब देखिए 154 का कितना गुना उसके आसपास आता है, अब कैसे गुना करना होता है, देखिए नंबर है 1810, यह है आपका नंबर। अब देखिए इधर 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1540 आ जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा तो 11 से देखते हैं करके, 11 से देखना है तो 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, 4, 5, 4, 9, 1, 5, 6, फिर 1, 1694। तो ये भी नहीं होगा, इससे बड़ा होगा तो 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फिर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, फिर यह आ जाएगा आपका 1848। तो अब देखिए कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये 38 ज़्यादा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि इधर पूछा गया है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू व्हाट शुड बी एडेड, तो लीस्ट वैल्यू इतना ही ऐड, क्योंकि इसके ऊपर जो नंबर होता है वो यही होता है जो ये तीनों से मल्टीप्लाई होता है, मतलब इसके एलसीएम से डिविजिबल होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में,
फिर से आपका टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम करिए। देखिए आपको क्या कह दिया, ए बी सी कैन अलोन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 45 एंड 60 days रेस्पेक्टिवली, दे ऑल स्टार्टेड टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर 5 days। तो इसका मतलब क्या, 5 दिन ये तीनों साथ में काम किया। पहले तो आप लिख लो ऐसे करके, ए बी सी दोनों तीनों का वैल्यू क्या क्या है, 20, 45, 60, ठीक है। अब तीनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाता है आपका 180, फिर ये आ जाता है 90, सॉरी 9, ये जाता है 4, ये जाता है 3। अब देखिए ऐसे कैसे एलसीएम निकालना होता है, मैं कैसे निकालता हूँ, आपको टेक्निक बताता हूँ। जो इसमें से लार्ज वैल्यू होगा, लार्जर वैल्यू जो इसका होगा वो क्या, मैं उसका मल्टीपल करने लगता हूँ। मल्टीपल के मतलब इसका लार्जर वैल्यू क्या है, 60 है, 60 का गुना करने लगता हूँ मैं। 60 इंटू 2 क्या होता है, 120। अब देखिए 120 से 45 नहीं जा रहा है, पर ये जा रहा है, 45 नहीं जा रहा है, तो इसका तीन गुना कीजिए, 180, जो ये दोनों से भी मल्टीपल है, तो 180 इसलिए मैंने लिया, ठीक है। अब ये कुछ भी कॉमन फैक्टर आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिस्ट कॉमन फैक्टर, ये 180 लिया मतलब इसका मतलब ये नहीं 360 नहीं ले सकते, 360 भी आप ले सकते हो, ठीक है। बट क्या एफिशिएंसी के लिए, छोटा कैलकुलेशन के लिए 180 हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए पहला 5 दिन कौन काम किया, एज पर क्वेश्चन पहला 5 दिन तीनों मिलके काम किया, तो तीनों मिलके काम किया मतलब ये तीनों एक साथ काम किया, तो क्या 9 4 13 3 16, 16 इंटू कितना काम किया, 5 दिन काम किया, तो ये तो एक दिन का काम है ना बेसिकली, ये तो एफिशिएंसी हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, और ये हो गया टाइम, ठीक है। तो कितना 80 कम हो गया, 80 कम ऑलरेडी हो गया, तो बचा कितना 180 माइनस 80, मतलब क्या 100 कम बच गया। अब 100 कम कौन करेगा, बी तो चला गया, बचा कौन, ए एंड सी, और ए और सी को ही बचा हुआ कम करना पड़ेगा। तो ए और सी क्या होता है, 9 + 3 क्या होता है 12, कीजिए, ये होता है 8.40 मतलब 33, आंसर आपका आ जाएगा 8.33, ठीक है। हो गया क्लियर बिल्कुल। कोई भी आपको प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको मेरे को इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट आपका सिलेक्शन जरूरी है, वो आपको हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी पहले जितना पूछना है पूछ लीजिए, एग्जाम के बाद नहीं पूछना कि भाई ये नहीं निकला कैसे है, कैसे होगा, मतलब ऐसे नहीं, पहले जितना है मेहनत कर लीजिए, एग्जाम होने के बाद तब अब कुछ भी कर मजे लेना फिर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। देखिए रश्मि शिफ्ट्स टू हर न्यू ऑफिस विच इज 33.33% मोर फार देन द, अब देखिए ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का प्रॉब्लम हो गया। अब देखिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, इधर आपको डिस्टेंस कह दिया कि पहले था 33% बढ़ गया, मतलब क्या 33% 1/3 होता है, तो पहले 3 था अभी 1 बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, पहले 3 था अभी 1 बढ़ के 4 हो गया, ठीक है। इसी ऐसे सोचिए प्रॉब्लम को। फिर क्या स्पीड कह दिया, आपका एवरेज स्पीड कितना 20% बढ़ गया, मतलब क्या 20% मतलब क्या 1/5 होता है, 1/5, तो पहले 5 था अभी के कितना हो गया 6 हो गया, करेक्ट। अब देखिए इधर से डिस्टेंस स्पीड हो गया, अब इधर से इजीली आपको टाइम मिल जाएगा। टाइम क्या है, टाइम का रेशियो ये बाई ये क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो टाइम होता है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इधर से आप टाइम निकालना चाहते हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है, तो करिए 3/5 और ये करिए 4/6 जो कि होता है आपका 2/3। अब इसको नॉर्मल में लेना है, मतलब मेरे को सीधा चाहिए, इतना इसमें फ्रैक्शन में चाहिए, तो क्या करना है इसको, इसका एलसीएम से 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाता है 9, और ये 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूँ 10 हो जाएगा। अब देखिए 10, अब कितना बड़ा, इधर पूछा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज ट्रैवल, तो कितना बड़ा ट्रैवल टाइम में, एक बड़ा, एक इंक्रीज हुआ, और कितने में से इंक्रीज हुआ 9 में से इंक्रीज हुआ, ठीक है। और ये आपका परसेंटेज निकाला है तो 100 हो गया।
तो ये हो गया आपका आंसर। आपको याद रहेगा, आपका परसेंटेज चार्ज जब मेरे से पढ़े हो तो आपको याद होगा कि 1/9 मतलब इस 1/9 कितना होता है, 11 बटे 1/9 का परसेंट का वैल्यू होता है 1/9। ठीक है, तो ये हो गया इतना परसेंट, मतलब इसको अब फ्रैक्शन में करोगे तो आंसर में आ जाएगा 11.1111। ये इसको 11.11% भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए अप्रोच देखिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पे। देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ इसका फिर से, फिर आपको समझाने में काम आएगा। (65 डिग्री CO, ये टच किया A पॉइंट में, ये टच किया B पॉइंट में, ये हो गया D। ठीक है, आपका ये हो गया P। तो आपको पूछा गया है CPD, मतलब क्या, CPD ये वाला एंगल पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, इधर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये हो गया 90-90। अब ये एंगल को क्या हो जाता है, AOB एंगल, AOB हो जाता है ये COD इंटू 2, जो कि हो जाता है 65 इंटू 2, जो कि आपका हो जाता है 130 डिग्री। ठीक है, 130 डिग्री ये हो गया। ये देखिए 90-90 होके तो पहले ही बैठा, ये आप क्वाड्रिलेटरल में देखिए AOBP। अब देखिए इसमें 90-90 तो होके बैठा है। अब ये क्या 90-90 के 180, और ये दोनों मिला के क्या टोटल कुल मिला के 360 होना है। तो क्या तीन कुल मिला के 360 होना है, ये दोनों 180 होके बैठा है। तो आखिरी जो दो एंगल बचा है वो मिला के 180 होगा। तो एक एंगल हो गया आपका क्या 130, और आखिरी एंगल कितना बच जाएगा 50 डिग्री। तो ये सिंपली आप कह सकते हो 50 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, 10 क्वेश्चन मेरा करा दिया आपको CGL का। अब 10 क्वेश्चन का आपका चालू हो गया, आपका जो बैटल है आप रेडी हो गए। ये 10 क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत कॉन्फिडेंट मिल जाएगा। क्या कौन बोल सकते हैं इसमें से आपको 4-5 क्वेश्चन पूछ दे, इसी टाइप का पूछ दे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। ये 10 प्रॉब्लम अगले दिन में और 10 प्रॉब्लम, बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, इसके बाद जियोमेट्री आएगा, मेंसुरेशन आएगा, और भी सारे प्रॉब्लम आएगा बहुत जो जो इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज प्रॉब्लम आएगा, और भी बेहतरीन जितने सारे प्रॉब्लम हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। फिर DI आएगा, DI आपको करना है, DI भी इंपॉर्टेंट है, एक DI का क्वेश्चन रहता है लगभग। ठीक है, तो कराऊंगा। और उसके पहले ये आपके स्क्रीन में आपका होम टास्क, ये अगले दिन का ये हो गया आपका HW। ठीक है, ये आप करके लाना जरूर अगले दिन। अब करके आप कमेंट पे मेरे को बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा। कमेंट करके इसका आंसर बताइए जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, और अगले दिन पहले मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, फिर जाके कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।